थोड़े वचन हैं, कम समय में आप लोग के बीच में मैं बातचीत करूंगा। और मेरे साथ में हमारे यहाँ लोकल कलीसिया के कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। और एक बार एक टॉपिक के साथ हम सब इस समय अपना मन को, अपना ध्यान को हम लोग केंद्रित करेंगे। और जो टॉपिक है मेरे प्रिय आप सबों के लिए मैं पढ़ देना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक अच्छा संदेश, एक सच्चा रास्ता दिखा गया। मेरे साथ में जो है आप लोग पढ़ सकते हैं, साथ में चलिए मिल करके पढ़ते हैं हम लोग। एक अच्छा संदेश, एक सच्चा रास्ता दिखा गया। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ए गुड मैसेज शॉर्ट द टू पैथ। मेरे प्रियो, हमारा जो जीवन है ना, जिस दुनिया में हम रह करके कहना चाहिए अपने जीवन को जीते हैं, प्राय पूरे जगत के लोग ये दुनिया में सब कोई अपने जीवन को जी रहे होते हैं। रही बात मेरे प्रियो ये जीवन को, मनुष्य जाति को अगर एक अच्छा संदेश, सुसमाचार का विषय, जीवन की बातें अगर हाथ नहीं लगता है तो ये दुनिया में लोगों का आना, जीना, मरना और सीधे नर्क पहुंच जाना ऐसा है। अगर इस दुनिया में रहते, अगर जो संदेश का मैं बात कर रहा हूं वो है सुसमाचार, वचन की बात है, वचन का संदेश। तो ये बात को लेकर के मेरे प्रिय आज हर एक को इस दुनिया में रह करके बाइबल को जानना, यीशु मसीह को ग्रहण करना, यीशु मसीह को स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। तो ही जाकर के मेरे प्रियो वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तो ऐसे विषय के साथ मैं जो है आज आप लोग के साथ, आप लोग के बीच में जो है मैं बातचीत कर रहा हूँ। और एक बार सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आप लोग देखेंगे, आप लोगों के लिए भी मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर टॉपिक जो आज हम लोग लेकर के सीख रहे हैं वो ये है, एक अच्छा संदेश, एक सच्चा रास्ता दिखा गया। ये लोग के लिए चलिए हम लोग मिलकर के एक बार जोर से पढ़ देते हैं। चलिए एक साथ, 1 2 3। एक अच्छा संदेश, एक सच्चा रास्ता दिखा गया। प्रेज़ गॉड। दुनिया भर के लोगों के लिए ये अवसर है जीते जी कि ये अच्छा संदेश का हर एक कोई हिस्सा हो, तो ही वो मेरे प्रिय अपने जीवन को बचा पाएगा। नहीं तो अपने जीवन को किसी भी कीमत में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी जाकर के नहीं बचा सकता। प्रेज़ गॉड। तो ये टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। आप लोग जितने हिंदी पढ़ने जानते हैं मिल करके पढ़ते हैं। चलिए। जिस मसीह की हम आराधना करते हैं वो राजा है। और कुछ फोटो आप लोग को दिख रहा होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर अपनी भेड़ों को बचाना है तो हाथ में डंडा उठाना होगा। मेरे प्रियो, जितने आराधना करने वाले या प्रभु के पीछे चलने वाले, भय भक्ति के साथ सेवक, विश्वासी जो भी है, हम सारे लोगों के साथ ये स्लाइड, ये स्क्रीन बातचीत कर रहा है इस समय में। समझिए, जिस मसीहा की हम आराधना करते हैं वो राजा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और हम सब उसके, मेरे प्रियो, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक जिम्मेदार मेरे प्रियो, हम मन फिराए हुए लोग, उधार पाए हुए लोग, हम में से हर एक कोई है। नीचे लिखा हुआ है, अगर अपनी भेड़ों को बचाना है तो हाथ में डंडा उठाना होगा। मेरे प्रियो, रही बात अगर मत्ती 28 का 18, 19, 20 अगर देखेंगे तो वहां पर वचन की बातों को लेकर के हम सबको एक जिम्मेदारी दी गई है। प्रेज़ गॉड। वचन की बातों को लेकर के सुसमाचार का संदेश हर लोगों तक जाए, जातियों तक पहुंचे, जातियों को मिले वचन की बातें, वचन का संदेश। ये बात को लेकर के हम में से हर एक लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति, कलीसिया है, और हम एक चेला है। मेरे प्रिय,
एक चरवाहा जो हमारा है वो प्रभु यीशु मसीह है। उस चरवाहे के दायरे में रह करके, वो चरवाहे के मेरे प्रियो अधिकार में आकर के हम सबों को आज अपने विश्वास के जीवन को लेकर के, अपने सेवकाई के क्षेत्र में, अपने सेवकाई के क्षेत्र में मेरे प्रियो हम सबों को प्रभु के काम को इन दिनों में भेड़ियों के बीच में, भेड़ियों के चंगुल में या हाथों में जो आज मसीही जीवन पाया जाता है या मसीह समाज है, उनके बीच में मेरे प्रियो आज वचन के सही खरी शिक्षाओं के साथ हम सबों को आज सामने आना या मसीही लोगों के बीच में कार्य करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि विश्वासियों का विश्वास का जीवन, सेवकों का सेवा का जीवन, कलीसिया के बीच में कलीसिया की परिस्थिति आज उतना सही नहीं है जितना सही होना चाहिए था। प्रेज़ गॉड। आप लोग एक बात से कितना सहमत हैं, पर ये सच है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर अपनी भेड़ों को बचाना है तो हाथ में डंडा उठाना होगा। मतलब वचन का सही शिक्षाओं के साथ मेरे प्रिय आज हम सबको आगे और प्रभु के कार्य को लेकर के सामने आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए जोर से पढ़ते हैं। मसीह में हमारा, हमारे परिवार का जीवन कैसा है। सबसे पहले स्लाइड के मुताबिक मैं स्वयं को रखता हूँ, खुद को रखता हूँ, और आप लोग भी जो सुन रहे हैं, हमारे साथ जो फेलोशिप कर रहे हैं, आप लोग को भी स्लाइड के मुताबिक बातचीत करना है। मेरे प्रियो, मेरा जो जीवन है, मेरा जो परिवार है, प्रभु में कैसा है, पहले तो खुद को चेक करना है, पहले तो खुद को रखना है। मेरे प्रियो, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। हम लोग खुद को टटोलें, खुद को हम लोग झांकें। परमेश्वर की सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। आज व्यक्तिगत जीवन के ऊपर विश्वास को लेकर के मेरे प्रिय वचन के बातों के साथ संगति होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए मिलकर के पढ़ते हैं। हम, हमारे परिवार मसीह में कैसा है। हम, हमारे परिवार मसीह में कैसा है। मेरे प्रियो, यहाँ पे व्यक्तिगत जो मैं हूँ, जो आप हैं, साथ ही साथ आप जो परिवार में रहते हैं, मैं जो परिवार में रहता हूँ, तो अपने परिवार को लेकर के भी हमें गिनती करना है। क्योंकि ये जो जीवन है ना मेरा खुद का, आपका जो जीवन है ना खुद का, वो गवाही का जीवन हो, लोगों के बीच में वचन के बातों को लेकर के एक मेरे प्रियो नमूना का छवि हो, नमूना का जीवन हो। ये बात के साथ, ये बोझ के साथ अगर वचन के बातों को लेकर के आज मैं स्वयं, आप स्वयं खुद को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के मेरे प्रियो आज अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। हम लोग ऐसे विषय के साथ आज हम लोग सीख रहे हैं। वो विषय क्या है, वो विषय क्या है, जो टॉपिक, जो विषय के साथ, जो सब्जेक्ट के साथ हम लोग आज वचन सीख रहे हैं, वो विषय क्या है, बोलिए कोई। एक अच्छा संदेश, एक सच्चा। हम सबको मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। एक अच्छा संदेश, एक सच्चा रास्ता दिखा गया, एक अच्छा संदेश, सुसमाचार की बातों से आज जो हमारा जीवन उद्धार में आया है, सच्चा प्रभु को जाना है, ये ऐसा अद्भुत संदेश जो हमें मिला है, जो हमें ज्योति के संतान होने के लिए मेरे प्रियो अद्भुत संदेश की बातें हमारे लिए ठहरा है। इससे बड़ा और संदेश हमारे लिए क्या हो सकता है दुनिया में, नहीं बात है कि नहीं। तो बिल्कुल अगर इस संदेश के साथ अगर आज हम पाए जाते हैं, हमारा मन फिराव का जीवन, उद्धार का जीवन, सेवा का जीवन, हम विश्वासियों का विश्वास का जीवन, हम सेवकों का सेवा का जीवन, मेरे प्रियो अगर प्रभु में आज हम सब
एक ऐसे अद्भुत विषय के साथ, एक ऐसे अद्भुत संदेश के साथ अगर हम आज चुने हुए हैं विश्वास के जीवन में, तो बिल्कुल इन दिनों में अपने ऊपर फल लगने दें, फल आने दें, ताकि वो औरों को लाभ का कारण हो। मतलब मेरा जीवन औरों का लाभ का कारण हो, आपका जीवन औरों का लाभ का कारण हो। मतलब सुसमाचार को लेकर के हम औरों के बीच में पहल कर पाए, औरों का जीवन बचाया जाए हमारा मेहनत विश्वास के जीवन से। प्रेस गॉड। यहाँ पर कुछ बातें आप लोग को दिखेगा। प्रेस गॉड। मेरे प्रियो, जिस दुनिया में हम लोग आए वहां पे रह करके हम लोग समझिए बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि हम 100 साल जिएंगे। हम लोग इतना समझ लीजिए, मेरे साथ कोई वचन एक जन पढ़ दीजिए, आप लोग के पास अगर माइक है तो ऊंचे स्वर से पढ़ दीजिए। 4:14 याकूब के पुस्तक में मेरे प्रियो। उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है याकूब 4:14। माइक ले लीजिए, वहां पे माइक है। प्रेस गॉड। याकूब 4:14। हमारा जो जीवन है मेरे प्रियो इस दुनिया में बिल्कुल क्षण भरिक है। कब तक हैं, कब तक रहेंगे, कब यहाँ से विदा ले लेंगे, कब यहाँ से जुदा हो जाएंगे। चलिए पढ़िए। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। प्रेज़ गॉड। याकूब 4:14। यहाँ पर आप लोग वचन को अगर आप लोग नोटिस किए होंगे तो पता चलता है हमारा जीवन का यहाँ पे ना कोई सीमा या ऐसा निर्धारित समय है ही नहीं। मेरे प्रियो, हम लोग क्षण भरिक हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, अगर अपने को मेरे को अगर पता चल गया है हम यहाँ पे कितना दिन के लिए हैं, कब यहाँ से विदा ले लेंगे इस दुनिया से, तो हम लोग को फिर ऐसा जीवन जीना चाहिए कि प्रतिदिन प्रभु में, मतलब किसी भी तरह से मैं कमजोर न रहूं, प्रभु में किसी भी तरह से मैं ढीला और कहना चाहिए सुस्त में, और कहना चाहिए किसी भी तरह से टाल मटोल की बातें हमारे अंदर ना हो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है मेरे प्रियो, हम जब माँ के गर्भ से आते हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था के चरण तक अगर सब कुछ अच्छा रहा तो फिर उसके बाद खत्म। पर हम लोग ये ना सोचे कि मेरे प्रियो हम लोग 70 साल 80 साल तक जिएंगे। मेरे प्रियो, अगर आज जो समय में हम लोग प्रभु को जाने, उस समय में मेरे प्रियो हम लोग इन दिनों में ऐसा जीवन को व्यतीत करें जैसा प्रभु को भाता है, जैसा प्रभु को भाता है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे रह करके, इस दुनिया में रह करके हम कुछ भी कर लें, जो भी नाम कमाना है, जो भी पद में हम अपना भूमिका निभा लें, दुनिया में रह करके जो भी योग्यता पदवी हासिल कर ले, प्रभु के राज्य में मेरे प्रियो हम सबका ये सारी चीजों का, ये सारी बातों का लेखा या हिसाब नहीं होगा। अगर होगा तो मेरे प्रियो जो अच्छा संदेश मिला है, जीवन की बातें जो मिला है, उस बात के साथ प्रभु हमें मेरे प्रियो लेखा ले गए। प्रेज़ गॉड। एक फोटो से आप लोग को कुछ बातें समझ में आ रहा होगा, मैं समझता हूँ कुछ बातें समझ में आ रहा होगा। खुद को देख करके रखें। अगर थोड़ा सा भी तकलीफ होता है हम तुरंत हॉस्पिटल दौड़ते हैं। अगर डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक संतुष्ट कहना चाहिए संतोषजनक ऐसा कुछ वो बातें हम बोलता है तो जी में जी आता है। अगर वो थोड़ा सा भी बोल दिया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप और जीवन व्यतीत करेंगे, अगर ऐसा न्यूज आ जाता है तो लोगों का फिर सोचिए खलबल मच जाता है कि मैं
तो अब कुछ ही दिन जीऊंगा। पर ऐसा मेरे प्रियो बातें हम जब वचन पढ़ते हैं ना, याकूब 4:14, तो पता चलता है कि हम तो क्षण भर ही हैं। हम स्वस्थ हैं तो भी, या रोग में हैं तो भी, या दुनिया का परिस्थिति या वातावरण जैसा भी हो, उथल पुथल हो जाए तो भी, प्रभु में अगर हम एक अच्छा संदेश के साथ जीवन के बातों को लेकर के अगर आज हमारा जीवन पाया जाता है, तो हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग क्षण भरिक हैं। अगर क्षण भरिक हैं, अगर कुछ ही दिनों का हमारा यहाँ पे डेरा है, तो इन दिनों में मेरा आप सबों से मेरे प्रियो कहना ये है कि हम लोग फिर प्रभु में किसी भी तरह से सुस्त या अपना जीवन में विश्वास को लेकर के, सेवा को लेकर के कमजोरी की अवस्था में कैसे रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। अगर ऐसा है तो बहुत मुश्किल होगा मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। आप सबों के बीच में कुछ वचन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना 1:1 में। ये वचन को हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं और सबको जानते भी हैं। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। इफिसियों 2:14 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसमें दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। प्रेष गॉड, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, सनातन काल से परमेश्वर का प्रभुत्व, परमेश्वर का अस्तित्व, परमेश्वर का रूपरेखा, महिमा, वो तब से अब तक और आगे भी रहेगा। यीशु मसीह जो जगत की ज्योति के रूप में मेरे प्रियो हमारे बीच में आया, उस मसीहा को, उसके क्रूस की कथा को, उसके क्रूसीकरण को मेरे प्रियो आप, मैं सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग हो सकता है हम सब मेरे प्रियो, मैं तो पहचान चुका और आप लोग भी पहचान चुके हैं यीशु कौन है। प्रेष गॉड, अगर हम पहचान पाए हैं, आप पहचान पाए हैं जो जगत की ज्योति है, जो जगत क्या करता है, तो इन दिनों में मेरे प्रियो हम सबका जीवन ऐसा हो जैसा प्रभु को भाता है। इफिसियों 2:14 में यहाँ पर वचन बोलता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हमारे बीच में आत्मिक अंधापन का जो पर्दा था ना मेरे प्रियो, पहला आदम से जो बड़ा पर्दा, उससे बाहर आना हमारे बस की बात नहीं थी। पर प्रभु हमारे जीवन में मेरे प्रियो एक अद्भुत अच्छा संदेश के द्वारा हमारे जीवन को आज वो अपना लिया। प्रेष गॉड, वो अपना लिया और ऐसे मेल मिलाप के साथ मेरे प्रियो हमारे जीवन को अपनाया। सोचिए, अगर हम वचन के साथ मेरे प्रियो वचन के सही खरी शिक्षाओं को लेकर के जब कभी हम संगति करते हैं, तो यहाँ पर आपको आत्मिक दृष्टि से आपको मानना होगा, आत्मिक दृष्टि से आपको ये अपने जीवन में लेना होगा, आत्मिक रीति से, आत्मिक दृष्टि से अपने आप को ये समझ के साथ आपको अपने को मेरे प्रियो बोलना होगा कि हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, हम प्रभु के साथ संगति करते हैं। यहाँ पर 2:14 में वचन बोलता है, क्योंकि वही हमारा मेल है। यीशु अगर इस दुनिया में नहीं आता तो मेरे प्रियो आज मुश्किल था हम उस प्रभु को जान पाते, उस जगत के मेरे प्रियो जो करता है सृष्टि का, उसको हम जान पाते। प्रेष गॉड, तो सोचिए, ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग या कहना चाहिए मीडिएटर जो अपना बेटा को दिया हमारे बीच में, प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु को लेकर के परमेश्वर के साथ जो हमारा नजदीकियां बनाए, जहां पे हम एक दिन मेरे प्रिय प्रवेश करेंगे, इतना हमारे लिए हर्ष का विषय है। ये वचन के
बातों को लेकर के हम सब जानते हैं, जो 7 का 13-14 मत्ती की पुस्तक में मिलता है। 7 का 13-14 यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम लोग साथ में मिलकर के पढ़ते हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और साकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्रिय, सोचिए, अगर दुनिया के बीच में दुनिया के लोगों के तरफ अगर हम थोड़ा सा नजर उठा के देखें तो उनका कहना, मानना, सुनना ये है कि यहाँ पे जो भी है सब कुछ कर लो, मरने के बाद मौका थोड़ी मिलेगा। हमारा भी जीवन विश्वास ऐसा जगह या दिशा में था, पर वहां से सोचिए हम लोग आज बाहर निकल करके एक सक्रिय रास्ता के चुनाव में आकर के जीवन व्यतीत करने के लिए जो प्रभु को भाता है, वो प्रभु के साथ अगर हम मेरे प्रियो आज पाए जाते हैं, तो फिर इन दिनों में सक्रिय रास्ते में आकर के हम लोग जीवन जीने के लिए कोई कसर न छोड़े, कोई कसर न छोड़े। प्रेज़ गॉड। हम लोग सब जानते हैं वचन को लेकर के, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। प्रेज़ गॉड। क्योंकि सकेत है वह फाटक और साकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्रियो, साकरा मार्ग का चुनाव ही जीवन है, परमेश्वर तक पहुंचाएगा। तो आज हम लोग शारीरिक दृष्टि से मेरे प्रियो शारीरिक बातों को लेकर के इस दुनिया में हो सकते हैं कमजोर, पर प्रभु में अगर हमारा जीवन पाया जाता है तो हम साकरे रास्तों के मार्ग में जो भी हम आज परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति में रह करके हमें विश्वास में स्थिर रहना है, विश्वास में मजबूत रहना है। लोग वचन की सही शिक्षाओं के साथ वचन की खरी बातों को लेकर के हमें जैसा भी होने, जैसा भी सोचे, मेरे प्रिय, हम लोग को आज मजबूती के साथ अपना विश्वास को बना करके रखना है। ये सारे बातों को लेकर के मैं आप सबों के बीच में बातचीत करूंगा थोड़ी देर। मेरे प्रियो, एक अच्छा संदेश, एक सच्चा रास्ता दिखा गया, जो मन फिराए हुए लोग प्रभु में जितने भी हैं, मसीह समुदाय के लोग, वो चाहे मेन लाइन चर्च से पाए जाते हो, चाहे वो कैथोलिक चर्च से पाए जाते हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट चर्च से पाए जाते हो, चाहे वो CNI या जो भी है। कई ऐसे आज मसीह लोग हैं डिनोमिनेशन के अंतर्गत, इतना ज़्यादा कैटेगरी में बटे हुए हैं हम गिन नहीं सकते, पर आप जहाँ से भी पाए जाते हैं मेरे प्रियो, अगर आप एक अच्छे संदेश के साथ, जीवन के बातों के साथ अगर आप प्रभु को जाने, तो इन सारे बात चक्कर अफेयर से आप बिल्कुल दूरी बना करके रखें, नहीं तो परमेश्वर के राज्य से आप वंचित हो जाएंगे। मैं आज कई ऐसे चर्च के अंदर लीडर, पास्टर, फादर और बिलीवर लोग को मैं देखता हूँ बुरी संगति में, मसीह के नाम को लेकर के चर्च जाते हैं, संगति रखते हैं, नाम का ईसाई हैं, काम का नहीं। ऐसे लोगों के बीच में सब चलता है। मेरे प्रियो, हम लोग अगर आज वचन के सही बातों को जाने हैं, अगर हम आज बात नहीं करेंगे, आप आज बात नहीं करेंगे, तो कौन करेंगे? आज हमें खुद को लेकर के जागरूक करने की जरूरत है, औरों को लेकर के जागरूक करने की जरूरत है। प्रेज़ गॉड। इस सारे चीजों का चक्कर आज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कई ऐसे नशीली पदार्थों का सेवन करना, कई ऐसे पेटू सेवक बन करके लीडर, पास्टर, अपोस्टल, बिशप बन करके चल रहे हैं। वो 10% का ठप्पा लगा करके दशवांश के चक्कर में कई ऐसे आज पेटू सेवक लोग भी
जो है मिनिस्ट्री को, प्रभु के काम को आज कमाई का जरिया बना करके रखे हैं, जो कि ये सब गलत है। मैं बाहर के लोगों को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं मसीह समाज को लेकर के, विश्वासी भाई बहनों को लेकर के, सेवक भाई बहनों को लेकर के। मेरे प्रियो, इस सारी चीज़ों से आज लोगों को जागरूक करेगा कौन? अगर हम उधार पाए हुए विश्वासी सेवक अगर आज हम ये बातों को लेकर के बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? कई ऐसे मेरे प्रियो अफेयर का हिंदी शब्द है चक्कर, गाली देना, बुरी संगति, कई ऐसे व्यभिचार के बातों से लोगों के बीच में, आज कलीसिया के बीच में देखने को मिलता है। यहेजकेल 3:17 यहाँ पर जो भी हम लोग देख रहे हैं ना, ये वचन को लेकर के मैं आप लोग के साथ बातचीत करूंगा और हमारे बीच में थोड़े सा लाई लाइन, हम लास्ट क्षण में हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3:17, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। मेरे प्रिय प्रभु में हम सब, वो अब्राहम का परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर, वो इस्राएल का परमेश्वर, मेरे प्रियो आज हम सब का वो परमेश्वर यहाँ पे मेरे प्रिय वचन के बातों के साथ परमेश्वर अपने बातों को हमारे लिए रखता है। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। मेरे प्रियो, पहला पत्रस की पुस्तक से, पहला पत्रस की पुस्तक से आप सबों के बीच में मैं पढ़ना चाहूंगा, जो वहां पर साफ साफ स्पष्ट रीति से वचन में लिखा हुआ है। पहला पत्रस की पुस्तक सुअर अपनी कौन सा वचन है वो? पहला पत्रस की पुस्तक में है या दूसरा पत्रस की पुस्तक? पत्रस में ही है। अपनी छांट को, ये वचन कौन सा अध्याय में? माफी चाहता हूँ, वचन आप लोग के बीच में मैं पढ़वाना चाहता हूँ। मिला आप में से किसी को? चलिए, अगर मिलता है तो आप लोग कोई बताइएगा, मेरे को मिल नहीं रहा है। वो पहला पत्रस में ही है, यूहन्ना में। परमेश्वर की सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, हम लोग एक भेड़ के रूप में, मेरे प्रियो, एक चरवाहा के रूप में विश्वास के जीवन में हम लोग गिने जाते हैं या देखे जाते हैं। और इन दिनों में मेरे प्रियो, अगर एक मेमना
और कहना चाहिए एक जो गंदगियों के बीच में रहना पसंद करता है। सुअर ऐसा प्रजाति के बीच में अगर देखेंगे तो हम लोग को देखने को ये मिलता है, मेमना कभी भी मेरे प्रिय गंदगी में रहना पसंद नहीं करता है, नहीं। और रही बात मेरे प्रियो इन दिनों में हम विश्वास में आने के बाद जो पाप का विषय है वैसे चीज़ों से या जो प्रभु में शोभा नहीं देती है ऐसे बातों से हम कैसे नाता रिश्ता रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। प्रेष और सचमुच में हमारे बीच में वचन की बातें हैं, परमेश्वर का प्रकाशन है, इसको पढ़ते हैं, इसके साथ हम संगति करते हैं। मेरे प्रियो हम लोग कैसे वचन के बातों को अनसुना करके दुनिया का जो पाप का विषय है उन चीजों से हम कैसे रह सकते हैं? हम बिल्कुल मेरे प्रियो अंधकार के बातों में जीवन, अगर प्रभु में हमारा विश्वास का जीवन सही है तो ऐसे चीजों में ऐसे क्षेत्रों में हम दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वचन की बातें यहाँ पर 3:17 में क्या बोलता है? हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। मेरे प्रियो वचन की बातें हमारे लिए बिल्कुल किसी न किसी के थ्रू आया है। वचन का सही शिक्षा किसी न किसी के थ्रू हमें मेरे प्रियो मिला है। वचन की बातें परमेश्वर का जो जीवित कलाम है, तो इसको लेकर के आज हम बिल्कुल एक भय के साथ डर के साथ जीवन को व्यतीत करें। प्रेष गॉड, यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मनुष्य जवान के मन को जानता है। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह है ना, मनुष्य या जितने भी प्रभु में जवान भाई बहन हैं, हमें से हर एक मन जो हृदय है ना उसको प्रभु जानता है। 4:12 पहला तीमुथियुस की पुस्तक में यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। मेरे प्रिय, हम में से हर एक का जो जीवन है ना कोई अवस्था से गुजर रहा है। जवान का मतलब होता है एक अवस्था, ये नहीं कि जो बड़े हैं 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल का वो लोग केवल जवान है, ऐसा नहीं है। जवानी शब्द का ना शाब्दिक अर्थ है एक अवस्था। तो जो भी अवस्था से हम लोग गुजरते हैं, पौलुस का स्टेटमेंट है यहाँ पर वचन में कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। तो मेरा आप सबों के साथ जो विषय को लेकर के आज हम लोग वचन से सीख रहे हैं, मेरा कहना ये है कि क्या एक अच्छा संदेश के साथ एक अच्छा जीवन के बातों को लेकर के मेरा जो जीवन है, आपका जो जीवन है, प्रभु में आदर्श का जीवन है, आदर्श का जीवन है। 2 तीमुथियुस वचन 2:22 में यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो मेरे प्रियो, जो भी अवस्था में हम हैं ना, प्रभु के साथ हमारा भय भक्ति का जीवन, अनुशासन का जीवन हो, ये बात को लेकर के आज पौलुस बोलता है मेल मिलाप का पीछा कर, मेल मिलाप का पीछा कर। तो किसी भी तरह से हमारे अंदर में जो भी अवस्था में है मेरे प्रियो, सुस्ती मस्ती, बाहर की बातें, अंधकार का विषय, ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। स्वर्ग राज्य के लिए वर्तमान युग में तैयार होना, प्रकाशित वाक्य 2:5 वचन में बोलता है यहाँ पर मेरे प्रियो, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। मेरे प्रियो, आज हम सबका जो जीवन है ना मेरे प्रियो, प्रभु में अगर फूल नहीं रहा है, फल नहीं दे रहा है, तो समझिए प्रभु अपना मुख हमारे तरफ से फेर लेगा। अगर आज हम कई बातों को लेकर के अंधकार से हम मेरे प्रियो ज्योति के संतान बन करके हम प्रभु में बाहर मेरे प्रियो दुनिया के बीच से निकले हैं,
तो इन दिनों में हमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए प्रभु में जीवन जीने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है स्पष्ट, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उस स्थान से हटा दूंगा। प्रेज गॉड। तो हमारे साथ, हम सबके साथ मेरे प्रिय जो देख ही रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप लोगों के साथ ऐसा न हो कि प्रभु अपना मुख फेर ले, अपना दृष्टि आपकी तरफ से हटा ले। प्रेज गॉड। तो हमें ऐसा जीवन को जीना है कि उसका करुणा, उसका अद्भुत प्रकाशन की बातें, जीवन की बातें हमारे साथ बनी रहे और हम उसकी अगुवाई में, उसके प्रकाशन के साथ मेरे प्रिय आगे बढ़े और एक दिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। 8:12 यूहन्ना की पुस्तक में यहाँ पर वचन लिखा हुआ है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रेज गॉड। तो सोचिए मेरे प्रियो, हमारा जो जीवन है, आपका जो जीवन है प्रभु में, मेरे प्रियो, अगर आज हम एक अच्छे संदेश के साथ पाए जाते हैं, अगर हम एक अच्छे संदेश के साथ मेरे प्रियो अपने जीवन में होश को संभाले हैं, ये दुनिया से मेरे प्रियो जो पाप का बातें थी, जो दुष्टता का विषय था, वो बात को लेकर के मेरे प्रियो अगर आज हम जागरूक हुए हैं और विश्वास के जीवन में अगर हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो आज हमें मेरे प्रियो प्रभु में वो सच्चा प्रभु ही है जो अपने वचन के बातों से मेरे प्रियो यहाँ पर हमारे बीच में बात कर रहा है। जगत की ज्योति मैं, यीशु स्वयं बोल रहा है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो आज मेरे प्रियो प्रतिदिन की भांति अगर हमें उन सारे निर्बलता, कमजोरी, अंधकार की बातें, पाप का जीवन से अगर हमें जय पाना है, विजय पाना है, तो वचन के साथ, यीशु मसीह के साथ हम सबका संगति होना बहुत जरूरी है। सही खरी शिक्षा के साथ संगति होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, जब भी हम वचन पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो कॉन्टेक्स्ट के साथ वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। अगर ऐसा आज हम नहीं करते हैं तो मेरे प्रियो सोचिए, प्रकाशित वाक्य 2:5 में हम लोग देख रहे थे ना, प्रभु जो है अपना दीवर, अपना जो है ज्योति जो है ना, उसको हमारी तरफ से हटा ले। प्रेज गॉड। मत्ती 3:12 यहाँ पर वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये लास्ट वचन है हम लोग के लिए जो हम लोग विषय के साथ सीख रहे हैं। उसका सूप 3:12, मत्ती की पुस्तक 3:12, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बूझने की नहीं, जो बूझने की नहीं। प्रेज गॉड। तो सोचिए, प्रभु यीशु मसीह एक दिन हम सब को फटका लगाया है, फटकेगा। हम विश्वास में कैसे जीवन व्यतीत किए, हमारा सेवा का जीवन कैसे रहा, हम कैसे दिनचर्या के जीवन में हमारा संगति का जीवन, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, सेवकाई के क्षेत्र में कैसा रहा, ये सारी बातों को लेकर के हम सब प्रभु के सामने एक दिन बिल्कुल लेकर आईना के सामने जैसे हम अपने को देखते हैं ना, उसी तरह से हमारा पूरा काम विश्वास के जीवन के साथ सब कुछ पारदर्शिता होगा। उस समय में मेरे प्रियो हम लज्जित न हो, उस समय में हम किसी भी तरह से कमजोरी की अवस्था में प्रभु के सामने हमें खड़ा होना न पड़े। उसके लिए आज हमें मेरे प्रियो जो संदेश, जो जीवन की बातें हमें मिला है, आज मेरे प्रियो एक अच्छा संदेश, एक सच्चा रास्ता दिखा गया। अगर आज हम जीवन के बातों को लेकर के सक्रिय मार्ग के साथ अगर हम अपने जीवन को जोड़े हैं तो प्रेज गॉड। अगर ऐसा नहीं है तो आज हम बिल्कुल शारीरिक दिशा
अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके जीवन जीना हो। प्रेस लॉर्ड, जीवन जीना होगा। यहाँ पर वचन में लिखता है उसका सुख उसके हाथ में, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। मतलब जो प्रभु में काम के लिए जीवन जिए, जो प्रभु में एक अच्छे संदेश के साथ एक अच्छे कार्य को लेकर के जीवन जिए, प्रभु उसको अपने पास रखेगा, स्वर्ग के राज्य में रखेगा और बाकी को जला देगा। प्रेस लॉर्ड। तो सोचिए मेरे प्रियो, हम एक दिन कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? कलीसिया एक दिन कहाँ रहेगा? चर्च एक दिन कहाँ रहेगा? हम और आप मन फिराए हुए, उधार पाए हुए, हम विश्वास का जीवन को लेकर के, हम सेवा के जीवन के साथ मेरे प्रियो हम कहाँ रहेंगे? प्रेस लॉर्ड। तो आज एक अच्छा संदेश के साथ अगर आज हम एक सच्चा रास्ता को लेकर के, अगर वचन के बातों के साथ मेरे प्रियो सही खरी शिक्षाओं के साथ अगर आज हम खुद को मेरे प्रियो आज हम विश्वास में समझ पाए हैं तो प्रेस लॉर्ड। अगर ऐसा नहीं है तो आज हमें बिल्कुल वो खूबी, वो कमी, वो निर्बलता से बाहर निकलने की जरूरत है। प्रेस लॉर्ड। आइए